यू आर ए बैडेस। बैडेस वर्ड है ना, इसका मतलब अगर हिंदी में बात करोगे तो कहोगे यू आर ए बदमाश। वो ट्रक के नीचे जब तक उस माँ का बच्चा नहीं दबा तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। 1 महीने आप रोज 10 मिनट मेडिटेट करो, अपने आप को मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा कुछ तो है। जब जीवन की चेतना जाग गई तब भी हम जानबूझ के और सोए। चाहे मेरी एक फूट जाए, साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए। ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे भाई? चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, इसको तो मैं बता के रहूंगा। जो जो लिमिट करे उड़ाना होगा। थैंक यू। अब आपको लिमिट करने के बाद ये देखना है, मेरे जीवन में जब मैंने ये बुक पढ़ी, यू आर ए बैड एस, यू आर ए बैड एस, यू आर ए बैड एस, मुझसे बोलो। जेन सिंसेरो, जब तक ये किताब नहीं पढ़ी तब तक मेरी लिमिटेशंस को मैंने लिमिटलेस नहीं बना पाया। लिमिटलेस कब बना पाया? जब बाहर से डेटा मिला, सोर्स मिला। जैसे एक बुझे हुए दीपक को रोशनी मिलते ही भभक जाता है, ऐसे मेरी लिमिटेशन को स्ट्रेच करने वाला ये लेसन मैंने इस बुक से सीखा। इस जो बैडेस वर्ड है ना, इसका मतलब अगर हिंदी में बात करोगे तो कहोगे यू आर ए बदमाश। बैडेस मतलब बदमाश, लेकिन बदमाश का सही मीनिंग क्या होता है वो इस बुक ने बताया। आप कठोर और आक्रामक हो, आप भयानक कठोर हो और आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, ये ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, लेकिन आज तक पूरे माहौल ने और क्षमताओं ने आपके ऊपर बहुत आवरण डाला है, बहुत धूल मिट्टी चढ़ाई है, जिसकी वजह से आपका असली रूप बाहर नहीं आ पाता। तभी तो पांव पे पड़ने से वो रूप सामने आता है कि 200 किलो वजन नहीं उठता था लेकिन उठा दिया रे। वो ट्रक के नीचे जब तक उस माँ का बच्चा नहीं दबा तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जब तक वो गर्भवती माँ गर्भवती नहीं हो तब तक 9 डेसिबल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाए। ये कब तक? जब तक क्षमता पे आवरण है तब तक आपका असली रूप सामने नहीं आता रे। और जिस दिन क्षमता जागती है, आपकी कैपेसिटी स्ट्रेच होती है, हजारों लाखों लोगों को लीड कर पाते हो, हजारों लोगों की टीम डेवलप कर पाते हो, लोगों को सिखा भी पाते हो, असली लीडरशिप भी डेवलप कर पाते हो। ये बुक जीवन बदलने वाली बुक है। और मिलती कहाँ है पता है? अरे बुकें जो अंग्रेजी की बुकें हैं ये मिलती कहाँ है? नहीं, ये लोग नहीं जानते क्या? कुकू एफएम पे सब मिलती है। सुनाने वाली भी अच्छी अच्छी भाषा में हिंदी में सुनाती है, आपको मिलेगी। लेकिन कहती क्या है? इशारा भी कर देता हूं, माल का मजा वहां लेना, ये इशारा करती है। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान ने पूरे जीवन जो डिसीजन लिए, कोई इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है, कोई नहीं करने का डिसीजन लेता है। अशोक जी लेता है कि नहीं लेता है? तो ये दोनों ही डिसीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने कई बार इस बिजनेस में आरटीपी में आने का डिसीजन लिया, कई बार मीटिंग में नहीं आने का डिसीजन लिया। कभी कहते हो सेमिनार में आऊंगा, कभी कहते हो नहीं आऊंगा, दोनों डिसीजन है। कभी कहते हो किताब पढ़ूंगा, कभी कहते हो किताब नहीं पढ़ूंगा। कभी कहते हो अपलाइन की बात मानूंगा, कभी कहते हो अपलाइन की बात नहीं मानूंगा। कभी कहते हो सक्सेसफुल लोगों की बात को कभी टालूंगा नहीं, और फिर आप टालते चले जाते हो। ये हर डिसीजन आप और हम समझते हैं हम ले रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ले रहा है, नहीं, सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है। बरसों से जो आपके भीतर आपके दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, पूरी दुनिया ने जो आपके अंदर फीडिंग की है ना, वो ले रहा है सबकॉन्शियस माइंड। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, चाहे वो एक्सीडेंट से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है, इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड लेता है, आरोप कॉन्शियस पे आता है। आप जाने अनजाने में आलसी हो गए, आपको पता ही नहीं।
आप ये देखते हो ये मेरा अवगुण है, ये मेरा दुर्गुण है। बरसों के सबकॉन्शियस माइंड में आलसीपना बैठाया हुआ है। बरसों से अगर आप कामचोर हैं तो बरसों से सबकॉन्शियस माइंड में कामचोरी बिठाई हुई है। बरसों से लोगों से बात करने में डर लगता है तो बरसों से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया हुआ है। इस लेडीज ने जब इसके ऊपर बोला, मैं हिल गया। मैंने कहा बाप रे, मेरी जिंदगी के 95% डिसीजन कभी गलत नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता है, मेरे अंदर जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शकों ने जो मेरे भीतर फीड किया था ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो डिसीजन इसकी वजह से होते हैं। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जितना सबकॉन्शियस माइंड में बरसों से बैठाया हुआ है वो डिसीजन। अब ये बुक कहती है अगर जिंदगी में आज पता चल गया कि मेरे 95% निर्णय गलत होते हैं, तो अब आपको समझना चाहिए कि गलत निर्णय नहीं है, गलत वो फीडिंग थी जो आज तक आपके भीतर की गई है। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजुनवेट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोंपले पैदा हो जाए, वो करो। आपको अपने जीवन में डिसीजन लेने के लिए सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है। मुझे ये बात समझ में आई। और इस लेडी ने एक चीज कही, आप तो जन्मजात आक्रामक है और कठोर हैं, फिर ये गुलामी की जंजीरें कैसे आ गई, फिर डर कहां से आ गया, फिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही कामयाबी की, जबकि आपका असली नेचर ये है जैसे बीज के जर्रे जर्रे में वृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन कौन से आवरण हैं, या तो पानी नहीं मिला, या खाद नहीं मिला, या प्रकाश नहीं मिला, जिसकी वजह से वृक्ष बाहर नहीं आ पाया। वो कहती है जन्म से तो वृक्ष है उस बीज में, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग है अगर वो नेगेटिव है तो प्रकृति हर 1 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई रुकावटें पैदा करेगी। आप रुकावटों से पीछे हट जाएंगे, इस धंधे से बाहर आ जाएंगे। मेरा दिमाग हिल गया जब मुझे समझ में आया लाइफ के सारे डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए कई वर्षों की फीडिंग करती है और आरोप कॉन्शियस माइंड पे आता है। उन्होंने कहा एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पूरे वर्ल्ड और ब्रह्मांड में फैली हुई है। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यों नहीं मिलती हमें, अवेयरनेस क्यों नहीं होती। हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। बताओ ये बात सच है कि नहीं है। हमें सबको ये पता है अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल ध्यान करें, केवल साइलेंस रहें, तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। सबको पता है कि नहीं, इतना ज्ञान अपने को सबको है कि नहीं। लेकिन अपन क्यों नहीं करते, क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इसे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ 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 उड़। भाई आज के बाद मैं आपको एक चीज गहरे से कहने वाला हूं कि आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हो। सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट, हेलो, आंखें बंद, खोलते ही तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। 10 मिनट सिर्फ बहने दो ऊर्जा को, और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, सुनो वो सबकॉन्शियस फीड किया है, वो क्या सुन रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने आप रोज 10 मिनट मेडिटेट करो, अपने आप को मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा। कुछ तो है, कुछ तो है। मैं 2009 तक घनघोर नास्तिक था। हेलो, घनघोर नास्तिक। मेरे से बड़ा नास्तिक मुझे पहले कभी नहीं मिला। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ने मुझे वो एहसास कराया जो मैं 29 बरस के आयु में कभी नहीं कर पाया था। आप अपने जीवन के 10 मिनट अपने भविष्य के लिए दे सकते हैं। हाँ, में दम नहीं है। इसके लिए कोई मशीनें लगेगी, कोई होटल बुक होगी, कोई एसी वगैरह खरीदना पड़ेगा। जहां है जैसी हालत में है 10 मिनट बैठ जा। 10 मिनट तो पाइल्स होते हैं, वो भी बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है 10 मिनट में, तो है कि नहीं है। आज के बाद 10 मिनट
एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को महसूस करना। और जो बात ने मुझे हिला दिया वेद जी साहब, वो अब आ रही है, बिग स्नूज। ओहो, मुझसे बोलो, एक बार और, एक बार और। मैंने आज तक मेरे जीवन में जितनी किताबें पढ़ी, जितने लेसन लिए, जितनी लर्निंग्स ली, ऐसा किसी ने नहीं बताया भाभी जी, ऐसा किसी ने नहीं बताया। अब पहले तो स्नूज समझो, स्नूज कहाँ लिखा हुआ आता है, याद करो। जब आपका सुबह अलार्म बजता है, तो कभी कभी जब हम गहरे सोना चाहते हैं और नींद चाहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बंद नहीं करते, स्नूज। अरे कि यार 15 मिनट का स्नूज लगा और 15 मिनट सो लेते हैं, फिर उठते हैं। खबर है आपको? तो जो आपके अलार्म क्लॉक मोबाइल में बजते टाइम 5 मिनट का स्नूज, 10 मिनट का स्नूज, 15 मिनट का स्नूज हम लगाते हैं, उसमें नींद प्यारी आती है कि नहीं आती है? गहरे से ऊर्जा नींद में आती है कि नहीं आती है? कभी किसी ने किया है स्नूज? हमने बहुत बार किया भाई। 2 बजे आके सोए थे, 4 बजे फिर उठना है, और मार्जिन ले रखा था कि भाई 1 घंटा जल्दी उठेंगे। तो जब मार्जिन रहता है ना कि 1 घंटा और जल्दी उठना है, तो फिर स्नूज का मजा आता है। 4 से मैं देता हूं उसको 4:15। आपको पता है 4 से 4:15 कितने मिनट का होता है? लेकिन हो कितनी देर में जाता है आपको पता है? 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कब आ गया पता भी नहीं चलता। मौके की बात, काम की बात ध्यान से सुनना। 4 बजे उठने का अलार्म था और आपने 30 मिनट का स्नूज किया। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जब जीवन की चेतना जाग गई, तब भी हम जानबूझ के और सोए। हेलो, जानबूझ के और सोए ना, हमने स्वीकार किया ना। उन्होंने बोला है, जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है। ई फॉर ईगो। ईगो, ईगो। मुझसे बोलो, एक बार और बोलो, आखिरी बार बोलो। अभी तक भी नहीं समझोगे, अब समझोगे। 30 मिनट का स्नूज, तो उस 30 मिनट में चेतना रहती है क्या? नो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपके भाई से, आपके बंधु से, इस धरती पे जिससे आपका संबंध है, और आपकी ईगो क्लेश होती है, आपकी ईगो टकराती है, जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज, बिग स्नूज। ये वाला जीवन तूने नरक की तरह जिया। स्नूज, स्नूज। हेलो, कुछ पकड़ में आ रहा है? जैसे 2 लोगों के अनबन हो गए, कुकुर मुकुर हो गए, टूटू टूटू पापा पापा हो गया, और अब इन्होंने बोलना बंद किया। हेलो, मान लो इन्होंने 13 दिन नहीं बोला। हेलो, अगर वो टोटल 70 बरस की उम्र में जीने वाला था, तो ये 13 दिन उसकी लाइफ से बिग स्नूज, वैक्यूम है तेरी जिंदगी के 13 दिन। कोई मान लो किसी व्यक्ति से द्वेष निकाल रहा है और 6 महीने द्वेष निकालता रहा, उसकी लाइफ में बिग स्नूज, 6 महीने वैक्यूम लाइफ का। कोई 5 साल, कोई 10 साल, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं 40-100 बीघा जमीन बिक जाए, इसको बर्बाद करके रहूंगा। इनका बिग स्नूज की साइज पता है आपको? ऐसे ऐसे लोगों की, आपने ऐसे लोग नहीं देखे? चाहे मेरी 1 फूट जाए, साला इसकी 2 फूटनी चाहिए। ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे भाई? चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। मेरी लाइफ में ये बात मैं अलग अंदाज से जानता था, ये बुक पढ़ने के बाद समझ में आया, इसका नाम बिग स्नूज दिया है। यू आर ए बैडएस। पढ़ना इस बुक को, सुनना इस बुक को, ये बुक अंदर से क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगी। अब आप अपने धंधे में लगाओ, कब कब बिग स्नूज। एक लीडर, दूसरा लीडर, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन आग बबूले कभी भी हो जाते हैं। पता है क्यों? गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, जब जब चेतना के ऊपर आवरण आएगा,
जब जब आपकी क्षमता पे ढक्कन लगेगा तो क्रोध आएगा भाई। तो क्रोध या तो पत्नी पे निकले या बच्चों पे निकले, दोनों पे नहीं निकले तो फिर अपलाइन पे निकले या डाउन लाइन पे निकले, और किसी पे नहीं निकले तो चाहे किसी पे भी निकले, लेकिन निकलेगा जरूर। क्यों? बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। कई लोग जो आजकल बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो कहते हैं ईर्ष्या गलत नहीं है, ईर्ष्या से कंपटीशन होता है, उससे आदमी की ग्रोथ होती है। अरे तो ग्रोथ का यही तरीका मिला क्या? मतलब लोग ईर्ष्या को सही साबित करने के लिए कहते हैं इससे ग्रोथ होती है। अरे तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप मानो गधों की रेस चल रही है और किसी गधे को जीतना है और उसने पूंछ के बहुत सारे पटाखे बांध लिए और बत्ती लगा दी। अब पहले तो मैं आपसे पूछता हूं आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन आगे निकलने के लिए तुम पूंछ के बत्ती लगाओगे, तरीका सही नहीं है भाई। ये ईर्ष्या वैसा ही है, तो इस चक्कर में जल भी जाएगा ना, नुकसान भी हो जाएगा। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो जो लिमिट करता है आपको, उन लिमिटेशंस को जलाओ। और बिग स्नूज को तो मैंने देखा है। क्यों? बिग स्नूज ईगो, लोगों में भेदभाव होते हुए देखा है। चाहे कुछ भी हो जाए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है बिग स्नूज, ना देख सके का भाव, देख नहीं सकता इसको, ना देख सका का भाव। बिग स्नूज, बिग स्नूज। मैं पहले तो जागरूक था ही था, जब बिग स्नूज पढ़ा उसके बाद एक्स्ट्रा जागरूक हो गया, एक्स्ट्रा अवेयरनेस आ गई। अरे भाई इस धंधे में लोगों का बिजनेस है, यहाँ ईगो बहुत टकराने वाली है, यहाँ चीजें बहुत ज्यादा क्लेश होने वाली है, एक दूसरे पे अगर मैं क्रोध में टाइम। अच्छा मान लो आपने किसी पे 2 घंटे क्रोध किया, कितने घंटे का स्नूज? 2 घंटे का स्नूज। अभी तो मैं स्नूज बता रहा हूं, रुपए का घाटा कितना कैलकुलेशन करोगे, बहुत नुकसान में जाओगे भाई। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। बिग स्नूज, यू आर ए बैडेस। आप बापू हो यार, आप कठोर हो, आक्रामक हो, छोटी छोटी बातों में आंसू ले आए, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो लिए, ऐसा नहीं चाहिए। जो जो लिमिट करे उड़ाना होगा, उड़ाना होगा।